हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेंजीन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देख के हम इसको आगे समझते जाते हैं। सपोज कीजिए कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बेंजीन रिंग है और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसका नाम अगर हमें लिखने को बोला जाता तो हम क्या लिखते हैं? इसका नाम बेंजीन, देन फर्स्ट पे क्या है? ओइक एसिड, यही नाम तो हम इसका लिखते। लेकिन आपके आईयूपीएसी ने इस नाम को इनकरेक्ट बता दिया। उन्होंने बोला ये नाम आपका गलत है। इस स्ट्रक्चर का नाम उन्होंने आईयूपीएसी ने जो एक्सेप्ट किया है वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इसको आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब इस रिंग वाले स्ट्रक्चर का नाम लिखने का एक और तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग वाला स्ट्रक्चर है और उसके कार्बन से कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका नाम हम कुछ स्पेशल तरीके से लिखते हैं। इसका हम क्या नाम लिख सकते थे? बेंजीन। देन इसका अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो हम क्या लिखते हैं? बेंजीन, और डायरेक्टली लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाता है आपका बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाले नाम को आईयूपीएसी ने इनकरेक्ट बता दिया, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये बेंजोइक एसिड वाला नाम करेक्ट है और ये वाला नाम भी आपका करेक्ट है। लेकिन आपके बुक में यही वाला नाम आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 93 रिकमेंडेशन था। अभी तक बुक में ये नाम आना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने ले लिया एसिड हैलाइड, ठीक है, तो इसका नाम आप क्या लिखेंगे? अगर नॉर्मली हमें इसका नाम लिखना होता तो हम क्या लिखते? बेंजीन, और क्या लिखते हम? यहाँ पर क्या है? क्लोराइड ग्रुप है। और हम जब नाम लिखते हैं कोई ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर जिसके साथ कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो कार्बन कंटेनिंग है, तो हम उसका नाम किस फॉर्मेट में लिखते थे? बेंजीन, देन कार्बोनिल हैलाइड के फॉर्मेट में। तो ये बेंजीन है तो हमने लिखा बेंजीन। अब क्या लिखेंगे? ये सी डबल बॉन्ड ओ के लिए कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप है तो हमने लिखा कार्बोनिल। और हम लिखते थे किस फॉर्मेट में? कार्बोनिल हैलाइड। तो हेलोजन ग्रुप कौन सा अटैच है यहाँ पर? क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्लियर है इतनी बात? इसका नाम क्या होना चाहिए था? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक। और अगर हम सपोज कीजिए इसको आईयूपीएसी वाला उस नाम को लेकर चलिए जो कि नाम आपका बुक में मिलेगा, तो वो उन्होंने क्या नाम दिया? जैसे इसका उन्होंने दिया था बेंजोइक एसिड, वैसे ही उन्होंने इसका नाम दिया बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है ना क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोराइड। अगर ब्रोमीन होता तो बेंजोइल ब्रोमाइड, आयोडीन होता तो बेंजोइल आयोडाइड, ऐसे करके नाम लिखना होता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है तो उनके अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए था बेंजोइक एसिड। अगर एसिड हैलाइड ग्रुप अटैच है तो नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, इट मींस बेंजोइल हैलाइड। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, यानी अमाइड ग्रुप अगर अटैच है, ठीक है, बेंजीन से, तो इसका नाम हम क्या लिखते? इसका नाम हम लिखते बेंजीन, देन फर्स्ट पे क्या है आपका? अमाइड, यही तो लिखते हैं हम, बेंजीन 1 अमाइड। लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये नाम भी हमारा गलत है, ये नाम भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इसका क्या नाम दिया? बेंजामाइड। आईयूपीएसी ने जो नाम एक्सेप्ट किया है वो है बेंजामाइड, ठीक है। अब अगर हम लोग 93 रिकमेंडेशन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे? रिंग वाले स्ट्रक्चर का नाम हम कैसे लिखते थे? अगर उससे कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है जो कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इट मींस उसके पास कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। तो हम उसका नाम कैसे लिखते थे? पहले तो हम रिंग का नाम लिखते थे, यानी कि हो जाता आपका क्या? बेंजीन, ठीक है। और ये वैसा फंक्शनल ग्रुप अटैच है जिसके पास कार्बन है, तो जब इस वाले कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही होती है अमाइड ग्रुप वाले कार्बन की, तो हम क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। तो ये हो जाता है आपका बेंजीन कार्बोक्सामाइड। ये सारा आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर किसी को कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
अगर सपोज कीजिए हमें दिया हुआ है ईथर ग्रुप है, मान लीजिए आपका OCH3 ईथर दिया हुआ है, इसका नाम हमें लिखना होता तो हम इसका नाम क्या लिखते, मिथाइल। अगर हम इसके लिए कॉमन नेम लिखते तो क्या लिखते, मिथाइल। देन ये क्या है, बेंजीन अगर यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो इसको क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो हम लिखते हैं मिथाइल फिनाइल, और ये क्या है आपका ईथर, ठीक है। लेकिन IUPAC इसका क्या नाम लिखेगा, IUPAC नेम में ईथर का नाम हम कैसे लिखते थे, एल्कोक्सी एल्केन के फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, और ये क्या है, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से ग्रुप रह गए हैं, अभी हमारा एस्टर रह गया है और अमीन ग्रुप भी रह गया है अभी। ईथर के लिए अगर हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। ईथर का नाम हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्मेट में। तो इसका नाम होना तो चाहिए था मिथाइल बेंजेनोइड, क्लियर है। बट इसका नाम जो IUPAC ने एक्सेप्ट किया वो क्या हुआ, मिथाइल बेंजोइड। बेंजेनोइड नहीं होके क्या हो गया, बेंजोइड। और अगर हम इसको उस तरीके से नाम दें कि रिंग वाला स्ट्रक्चर है और उसके साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये बेंजीन है तो हम इसको क्या लिखते हैं, बेंजीन। पहले सॉरी ये तो यहाँ आपका मिथाइल है तो पहले हम लिखते हैं मिथाइल, उसके बाद क्या लिखते, बेंजीन है ये रिंग तो हम लिखते हैं बेंजीन। देन नेक्स्ट ये वाला जो कार्बन है इसकी जब काउंटिंग नहीं हो रही होती है, एस्टर की मैं बात कर रही हूं, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट। तो ये रहता है मिथाइल बेंजीन देन कार्बोक्सिलेट, क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप रह गया है, अमीन, ठीक है। इसके लिए अगर नाम लिखना होता तो हम क्या लिखते, बेंजीन, देन फर्स्ट पे क्या है, अमीन ग्रुप है तो हम लिख देते बेंजीन 1 अमीन, या डायरेक्टली इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन अमीन। ये वाला ई मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे क्योंकि ई के बाद डायरेक्टली आपको ए मिल रहा है तो ये वाला ई कैंसिल हो गया, ये हो गया बेंजीनामाइन, ठीक है। अब या तो इसका नाम ये हो जाएगा या फिर IUPAC ने जो इसका नाम रेकमेंड किया जो कि आपको बुक में मिलता है वो उसका नाम बेंजीनामाइन ना मिलके क्या मिलता है, एनिलीन। एनिलीन जैसे आपका जब यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप अटैच होता था, ठीक है, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखते थे, फिनॉल लिखते थे। वैसे ही इसका नाम यहाँ पर अगर अमीन ग्रुप अटैच है तो इसका नाम बेंजीनामाइन ना लिख के आपको बुक में क्या मिलेगा, एनिलीन मिलेगा। करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको पढ़नी थी इसके अंदर, बेंजीन और उसके रिलेटेड कंपाउंड्स के अंदर। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।